ऐसा अभी आपके साथ भी हो रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढूं और क्या छोड़ दूं। जैसे जैसे पढ़ता जा रहा हूँ भूलता जा रहा हूँ। जिसने सब कुछ पढ़ लिया या जिसने अभी थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, अंदर से अभी यही लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। कुछ दिनों में और कुछ घंटों में ही बस एग्जाम होने वाला है। तो अब ऐसा क्या करें? अभी आपको मैं बस 4 तरीके बता दूंगा। या आपको ये लग रहा है कि मैं जो पढ़कर जाऊं वही एग्जाम में ना आए तो क्या होगा? क्या रिजल्ट फेल का आएगा? पूरा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में मत रहना। और कौन आपको कह रहा है कि ज्यादा पढ़ने से मार्क्स आते हैं? एनुअल बोर्ड में ज्यादा पढ़ने से नहीं, आंसर को इस तरीके से लिखने में मार्क्स आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। अगर आपके सिर्फ 30% ही मार्क्स आने वाले होंगे ना, इस वीडियो के बाद आपके 95% आ जाएंगे। बस जैसे जैसे बता रहा हूँ अच्छे से समझना। मैं मनीष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। मेरे दोस्त देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो भूलते जा रहा हूँ, तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये सबके साथ हो रहा है, आप एक अकेले नहीं हो। जिस टाइम पे एक मैथ स्टूडेंट था या आज जितने भी एनएस बोर्ड के स्टूडेंट से मैंने बात करी है, सबने एक ही चीज कहा है कि एग्जाम से पहले ये लगता जरूर है कि मैं भूलता जा रहा हूँ, लेकिन जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा ना, आप क्वेश्चन देखोगे, जो भी आप पढ़कर जा रहे हो आपको वो सब कुछ याद आता जाएगा। और जो भी याद आएगा आपको बना के लिख देना है। तो ये मत सोचो कि मैं भूलता जा रहा हूँ, वो आपके माइंड में स्टोर हो गया है, याद आ जाएगा। याद करो, जब भी आप कोई मूवी देख लेते हो और सालों बाद सेम क्लिप को दिखाया जाता है तो आपको याद आता है, अरे यार ये चीज तो मैंने वहां देखी है। सेम वैसे एग्जाम के अंदर भी होगा। थोड़ा बहुत वो चीज पढ़कर जाओगे ना, जब अपने आप आईज को क्लोज करोगे तब याद आएगा। बस एक चीज ध्यान रखना, जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसको 2 बार रीड करना, कम से कम 2 बार पढ़ना, रिवीजन भी हो जाएगा और लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे। अच्छा, 70% स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जो मैं पढ़कर गया था ना वो एग्जाम में नहीं आया, तभी तो मेरा एग्जाम खराब गया। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। ये देखिए, ये एनएस बोर्ड की बुक है। अब देखिए यहाँ पे पिंक हेडिंग में पॉइंट लिखा हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि यहीं से पॉइंट उठकर आ जाएगा और डायरेक्ट आप आंसर लिख दोगे? ऐसा नहीं होता। अब क्वेश्चन पेपर में होता क्या है, आप हेडिंग ये पढ़कर जा रहे हो लेकिन क्वेश्चन इस पैराग्राफ के बीच में छूट कर आ रहा है, इसलिए आपको लग ये रहा है कि क्वेश्चन कहीं आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। अरे ये तो चैप्टर में से आया ही नहीं है, लेकिन आया हुआ है वो उसी चैप्टर से। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, ये रहा एक डायरेक्ट क्वेश्चन, आप इसको पढ़कर इजिली आंसर दे दोगे। लेकिन इसी क्वेश्चन को जरा आप पढ़कर देखिए, है क्वेश्चन वही सेम, दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है, आंसर एक जैसा ही लिखना है। इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो और फिर आप कहते हो कि जो मैं पढ़कर गया वो आया नहीं है। आपको क्या करना है कि पूरे क्वेश्चन में से वो वर्ड, वो कीवर्ड आपको पता चल गया ना कि अच्छा यही तो पढ़ा था मैंने उस चैप्टर में से। जो भी आता है जैसा भी आता है लिख दो, एक भी क्वेश्चन छोड़े बिना, ये ध्यान रखना। इसके बाद क्या है, आप सब सोच रहे हो कि पूरा सिलेबस तो मेरा हुआ ही नहीं है, क्या बिना पूरा सिलेबस किए मैं एग्जाम देने जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हो। देखिए एनएस बोर्ड के अंदर ना जितने भी ये 90% लाकर बैठे हुए ना मेरे दोस्त, ये कभी भी 100% सिलेबस करके ही नहीं गए। 70% 60% सिलेबस, ये रहे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये कहां से पता चलेगा? हाई वेटेज वाले चैप्टर से। ये देखिए एनएस बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर डिजाइन वाले पीडीएफ के अंदर ये बताया हुआ है कि कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स में आने वाला है। अब आपको इससे ये पता चल गया कि इस मॉड्यूल की ज्यादा वेटेज है, तो आप ज्यादा इस पे फोकस करोगे। कम वेटेज वालों को छोड़ दो या तो बाद में कर लो, बस आपको ये करना है। अदरवाइज मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता ही दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा आंसर राइटिंग, मेरे दोस्त टीचर को ना आपका नाम तक नहीं पता, आप इंटेलिजेंट हो या नहीं, उसको कुछ भी नहीं पता। लेकिन आपको ये बताना नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं, आपको तो दिखाना है ना मैं तो हूं इंटेलिजेंट। ये कैसे पता चलेगा? आंसर राइटिंग से। देखो, जो सबसे ज्यादा अच्छे से आंसर आपको आता है वही आंसर पहले लिखना, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 पेजेस में आंसर बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए। टीचर्स पता क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 5 से 6 क्वेश्चन अच्छे से रीड कर करके चेक करेंगे वो, और उसी में वो अंदाजा लगा लेंगे कि अच्छा आगे के आंसर भी आपके ठीक ही होंगे क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, ध्यान रखना। पहला चीज ये ध्यान रखो। इसके बाद ऑल अटेम्प्ट, अगर एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आते हो, सारे क्वेश्चन गलत से लिख कर आओ, बनाकर लिख कर आओ, जो भी आपको समझ में आ रहा है जैसा मर्जी आ रहा है लिख कर आ जाओ। सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आते हो तो आपको मिलता है ग्रेस मार्किंग, और ग्रेस मार्किंग में 5 नंबर का भी 10 नंबर तक एक्स्ट्रा मिल जाता है। जो फेल होने वाले होते हैं वो भी पास हो जाते हैं, और जिनको लगता है कि 75% नहीं आएंगे उनके 75% से ज्यादा आ जाते हैं। ये रहे ना वो स्टूडेंट्स, इनको भी सेम डर लग रहा था, लेकिन आप परसेंटेज देखिए आ गया ना। बस आपको सारे क्वेश्चन कर कर आना है। कर कर आओगे ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो ऑल अटेम्प्ट, और आपको कर कर आना भी होगा। मेरे दोस्त, आपके पेरेंट्स ना आपसे कुछ कहते नहीं है, लेकिन बंद कमरे में जब वो सोने जा रहे होते तो बस आपकी बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे इतनी उम्मीद लगा रखी है कि बस कुछ समय की बात हो रहा है, आपका भी सक्सेस होगा, आप भी अपना कमबैक करके दिखाओ। आप खुद अपने पास्ट को याद करो, कैसे आप एनएस बोर्ड में आए थे, बहुत मुश्किलें झेलने पड़ी आपको। आपका दोस्त या अब जो आगे निकल गया है, जो हमेशा आपको सच बताता तक नहीं था, हमेशा आपको यही फील हुआ ना कि मेरा कुछ हो भी सकता है, लेकिन अब ये बहुत अच्छा टाइम है आपको अपना कमबैक करके दिखाने का और पेरेंट्स को वो खुशी देने का
जिसकी उन्होंने उम्मीद लगा रखी है। कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त लिख देना आई लव माई पेरेंट्स, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अच्छा एक चीज, पेरेंट्स का चेहरा याद करना, और इस बार का एग्जाम में ना ये 4 स्टेप बता रहा हूँ करके जाना। पहला स्टेप है हाई वेटेज वाले चैप्टर्स, ये मैंने आपको बता दिया और इसी की मैंने पीडीएफ बना के आपको दे दी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसमें लिखे हुए हैं जिनकी वेटेज हाई है। इन चैप्टर्स के अलावा मत पढ़ना कुछ भी, बस यही चैप्टर पढ़कर जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। क्लियर है? अच्छा ये चैप्टर कर लोगे, हाई वेटेज वाले कितने मार्क्स आ जाएंगे आपके? 75 से प्लस मार्क्स आ जाएंगे। टॉपर बनना है क्या? 99% तो लाना नहीं है सबको। जिसको लगता है कि 75 प्लस से काम हो जाएगा, इन चैप्टर्स को पढ़कर चले जाओ, काम बन जाएगा आपका। इसके बाद क्या, वन शॉट तांडव सीरीज में वन शॉट के अंदर टीचर साहब 5 घंटे लगे या 10 घंटे लगे, एक ही क्लास के अंदर एक ही वीडियो में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करवा देंगे। मेरे दोस्त मैं जानता हूं कि 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो से अच्छा एक ही वीडियो सब कुछ करवा दे हम, और उसी वीडियो से पेपर में आ जाए। तांडव सीरीज को मिस मत करना, वन शॉट बहुत मेहनत लग रही है हमारी। एक फीडबैक देना टीचर के बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर। अच्छा इसके बाद PYQs, देखो एग्जाम में जो आप गलतियां करने वाले हो ना, जब पेपर आपके सामने आ जाएगा वो गलतियां पहले ही कर लो। कैसे? एक बार NH बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, और देखो कि अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए अभी जस्ट इस टाइम पे, तो क्या आप इसका आंसर लिख लोगे? आप अपने फिंगर्स के टिप्स पे सोच कर देखो, अच्छा इसका आंसर ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, हाँ ये मैं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। और सेकंड क्वेश्चन देखो, हाँ इसका ये हो रहा है, और लगा कि उसमें अटक रहे हो आप, फटाफट उसका आंसर देख लो। इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि क्वेश्चन घूम कर कैसे आ रहा है ये आपको पता चल गया, किस क्वेश्चन में आप अटके ये आपको पता चल गया, और ये आपकी बहुत अच्छे से तैयारी करवा देगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मेरे दोस्त, जैसा बता रहा हूँ बस वैसा कर लो। बहुत कम टाइम बचा है, इतने कम टाइम के अंदर ये पूरा कंप्लीट कर सकते हो आप। इसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, ये देखिए आंसर सीट आउट, ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है, और इनके लिखने का तरीका देखिए आप, टीचर देख के ही पागल हो जाते हैं, इतना बकवास तरीका है। क्यों? क्योंकि नहीं पॉइंट्स में आंसर लिखा हुआ है, कटपीट भी ज्यादा है, फ्लो चार्ट डायग्राम कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन अब आप जरा इस वाले आंसर शीट को देखिए, फ्लो चार्ट्स भी है, आंसर भी पॉइंट्स के अंदर है, अंडरलाइन भी किया हुआ है, कटपीट भी ज्यादा नहीं है। राइटिंग ज्यादा सुंदर ना हो चलेगा, लेकिन समझने लायक हो, बस ये ध्यान रखना। कई बार स्टूडेंट्स ना टाइम से पहले उठ के चले जाते हैं एग्जाम छोड़कर, टाइम पूरा करना, अपना टाइम पूरा यूज करना। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने परसेंटेज आते हो, 70, 80, 90। मैं सबके कमेंट्स को रीड करूंगा। बाकी पढ़ने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। 15 से 20 मिनट में इस पूरी पीडीएफ को आप रीड कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अब जाओ, पढ़ो और एग्जाम के अंदर फोड़ कर आ जाओ।